नमस्कार, मैं सुधीर रावत। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है सायरन बच गया, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सायरन बच गया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आज की यह आवाज, यह शब्द और यह संदेश सिर्फ एक सूचना नहीं है, बल्कि उन करोड़ों पेंशन धारकों के दिल की धड़कन है जो सालों से उम्मीद लगाए बैठे थे कि कभी तो उनका इंतजार खत्म होगा, कभी तो उनकी जिंदगी में भी वह सुबह आएगी जब सरकार सिर्फ वादे नहीं बल्कि ठोस फैसले करेगी। आज वही दिन है, आज वह क्षण है जब संघर्ष, धैर्य और विश्वास तीनों ने मिलकर इतिहास रच दिया है। यह कोई साधारण खबर नहीं है, यह राहत है, यह सम्मान है और यह उस पीढ़ी के लिए धन्यवाद है जिसने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया। कई वर्षों से आप सुनते आ रहे थे कि बदलाव होगा, सुधार आएगा, पेंशन व्यवस्था को मानवीय बनाया जाएगा, लेकिन हर बार उम्मीदें अधूरी रह जाती थी। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि आपकी आवाजें सिर्फ सुनी ही नहीं गई बल्कि उसे समझा भी गया है। केंद्र सरकार, कैबिनेट और सर्वोच्च संवैधानिक स्तर तक यह बात पहुंची कि पेंशन कोई दया नहीं बल्कि वह हक है जो आपने अपने खून पसीने से कमाया है। इसी सोच के साथ ऐसे फैसले लिए गए हैं जिन्होंने पेंशन व्यवस्था की तस्वीर ही बदल दी है। सबसे पहले उस फैसले की बात करते हैं जिसने उम्रदराज पेंशन धारकों के मन से सबसे बड़ा डर निकाल दिया था। अब तक स्थिति यह थी कि अतिरिक्त पेंशन का लाभ पाने के लिए 80 साल की उम्र तक इंतजार करना पड़ता था। कई लोग तो उस उम्र तक पहुंच ही नहीं पाते थे और जो पहुंचते थे वे अक्सर उस बढ़ोतरी का पूरा लाभ उठा भी नहीं पाते थे। सरकार ने सच्चाई को स्वीकार किया और एक संवेदनशील कदम उठाया। अब इंतजार की वह लंबी और थकाने वाली सीमा खत्म कर दी गई है। जैसे ही कोई पेंशन धारक 65 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है, उसकी मूल पेंशन में सीधी बढ़ोतरी जुड़ जाती है। यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, यह उस उम्र की जरूरतों की समझ है जब दवाइयों, इलाज और देखभाल पर खर्च बढ़ने लगता है। 65 वर्ष की उम्र पूरी करते ही पेंशन में पहली बढ़ोतरी जुड़ती है जो आगे चलकर और मजबूत होती जाती है। 70 की उम्र में पहुंचते पहुंचते यह राहत और बढ़ जाती है और 75 की आयु में यह सम्मानजनक स्तर पर पहुंच जाती है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उस सीमा को लेकर हुआ है जो सालों से सबसे ज्यादा विवाद में रही थी। पहले जहां 20% अतिरिक्त पेंशन के लिए 80 साल का इंतजार करना पड़ता था, अब वह लाभ कहीं पहले मिल जाएगा। यानी जीवन के उस पड़ाव पर जब सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वहां सरकार ने हाथ थाम लिया है। यह फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी है, क्योंकि यह संदेश देता है कि देश अपने वरिष्ठ नागरिकों को बोझ नहीं बल्कि पूंजी मानता है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने पिछले कुछ सालों से पेंशन धारकों और कर्मचारियों दोनों की नींद उड़ा रखी थी। कोरोना काल के दौरान रोका गया 18 महीने का महंगाई भत्ता एरियर। यह ऐसा विषय था जिस पर अनगिनत ज्ञापन दिए गए, आंदोलन हुए, पत्र लिखे गए और उम्मीदें टूटती जुड़ती रहीं। आखिरकार वह घड़ी भी आ गई जब इस पर अंतिम निर्णय लिया गया। सरकार ने यह स्वीकार किया कि यह राशि आपका हक है और इसे रोके रखना न्याय संगत नहीं है। इसी सोच के साथ फैसला लिया गया कि यह पूरा बकाया दिया जाएगा। हालांकि राशि बड़ी थी और एक साथ भुगतान से सरकारी खजाने पर भारी दबाव पड़ सकता था, इसलिए एक संतुलित रास्ता चुना गया। तय किया गया कि यह भुगतान 3 चरणों में किया जाएगा ताकि पेंशन धारकों को भी राहत मिले और व्यवस्था पर भी अनावश्यक बोझ न पड़े। सबसे खास बात यह है कि सिर्फ घोषणा नहीं हुई बल्कि यह पूरा बकाया आपके खाते में पहुंच जाएगा और वह इंतजार जो सालों से चल रहा था आखिरकार खत्म हो जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और पहलू बेहद महत्वपूर्ण रहा जिसने इस प्रक्रिया को गति देने का काम किया। सर्वोच्च संवैधानिक स्तर से यह संदेश गया कि पेंशन धारकों की परेशानी को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी उम्र और उनकी जरूरतों को देखते हुए यह जरूरी है कि फैसले जल्दी लिए जाएं। इसी संवेदनशीलता ने वर्षों से अटके हुए मामले को आगे बढ़ाया और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाया गया। पेंशन धारकों के लिए यह सिर्फ पैसा नहीं बल्कि यह एहसास भी है कि देश का सर्वोच्च पद उनकी तकलीफ को समझता है। अब आते हैं उस बदलाव पर जिसने पेंशन के पूरे गणित को नई दिशा दे दी है। हाल ही में जारी की गई नई पेंशन व्यवस्था ने यह साफ कर दिया है कि अब योगदान और सेवा अवधि को पहले से कहीं ज्यादा महत्व दिया जाएगा। वर्षों से यह मांग उठती रही थी कि जिन्होंने ज्यादा समय तक सेवा दी है उन्हें उसका आनुपातिक लाभ मिलना चाहिए। नई व्यवस्था में इस सोच को जगह दी गई है। सेवा के वर्षों के आधार पर पेंशन की संरचना को फिर से परिभाषित किया गया है ताकि हर वर्ग को न्याय मिल सके। कम सेवा अवधि वालों के लिए भी अब स्थिति पहले जैसी निराशाजनक नहीं रही। जिन लोगों ने न्यूनतम आवश्यक वर्षों तक योगदान दिया है उनके लिए भी एक सम्मानजनक पेंशन सुनिश्चित की गई है ताकि बुनियादी जरूरतें पूरी हो सके। जैसे जैसे सेवा के वर्ष बढ़ते जाते हैं पेंशन में भी उसी अनुपात में सुधार होता जाता है। लंबे समय तक सेवा देने वालों के लिए यह बदलाव और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब उनकी पेंशन उनकी आखिरी सैलरी के एक बड़े हिस्से के करीब पहुंचने वाली है। सबसे बड़ी राहत उन लोगों के लिए आई है जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगभग 3 से 3 दशक सेवा में गुजार दिया। उनके लिए अब पेंशन केवल एक छोटी राशि नहीं रहेगी बल्कि यह उनके जीवन स्तर को बनाए रखने का एक मजबूत आधार बनेगी। यह पहली बार है जब योगदान आधारित व्यवस्था में भी उस तरह के लाभ की झलक दिखाई दे रही है जिसे लोग लंबे समय से पुरानी व्यवस्था से जोड़ते रहे हैं। यह बदलाव साफ संकेत देता है कि भविष्य में पेंशन को सिर्फ खर्च नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा के मजबूत स्तंभ के रूप में देखा जाएगा। इन सभी फैसलों को एक साथ देखें तो यह साफ हो जाता है कि यह कोई एकल घोषणा नहीं बल्कि पेंशन व्यवस्था में व्यापक सुधार का हिस्सा है। उम्र के आधार पर अतिरिक्त राहत, बकाया राशि का भुगतान और सेवा अवधि के अनुसार नई संरचना, यह तीनों मिलकर पेंशन धारकों के जीवन में स्थिरता और सम्मान लाने का काम करेंगे। यह बदलाव उस सोच का परिणाम है जिसमें पेंशन धारकों को सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने वाले सम्मानित नागरिक माना गया है। आज की यह जानकारी हर उस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जिसने कभी ना कभी यह सोचा हो कि उसकी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा या नहीं। यह संदेश है कि देर भले ही हो जाए लेकिन अगर आवाज एकजुट हो और संघर्ष जारी रहे तो बदलाव
संभव है। आने वाला समय पेंशन धारकों के लिए पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और सम्मानजनक होने की उम्मीद लेकर आया है। इसी विश्वास के साथ हम यह कह सकते हैं कि आज का दिन सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक नए दौर की शुरुआत है। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और इस बदलाव को पूरे भरोसे के साथ अपनाइए। और अब इसी प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए बात वहीं से शुरू होती है जहां उम्मीद एक भरोसे में बदलने लगती है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को यह एहसास हो जाए कि उसका भविष्य अब सिर्फ अनिश्चितताओं के सहारे नहीं है बल्कि ठोस फैसलों की नींव पर खड़ा है, तो उसके मन में जो सुकून उतरता है वही असली राहत होती है। यही सुकून आज लाखों पेंशन धारकों के दिल में है। वर्षों तक यह डर बना रहा कि बढ़ती उम्र के साथ खर्च बढ़ते जाएंगे, लेकिन आमदनी वहीं ठहरी रहेगी और हर महीने का आखिरी हफ्ता चिंता में बीतेगा। अब उसी चिंता की जगह एक स्थिरता ने ले ली है, क्योंकि जो फैसले लिए गए हैं वे केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की सुरक्षा के लिए है। अब जरा सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिसने 30-35 साल तक लगातार काम किया, हर महीने अपने वेतन से योगदान दिया, यह मानकर कि बुढ़ापे में वही योगदान उसका सहारा बनेगा। पहले की व्यवस्था में उसे लगता था कि शायद उसकी मेहनत और उसके साथी की मेहनत के बीच कोई खास फर्क नहीं किया जा रहा, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब सेवा के वर्षों का असली मूल्य समझा जा रहा है। जितना लंबा योगदान उतना मजबूत सहारा। यह सिद्धांत अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहा बल्कि जमीन पर उतर चुका है। यही कारण है कि लंबे समय तक सेवा देने वालों को अब यह भरोसा हो रहा है कि उनकी पेंशन सिर्फ गुजारे लायक नहीं बल्कि सम्मानजनक होगी। यह भी समझना जरूरी है कि पेंशन सिर्फ एक मासिक रकम नहीं होती बल्कि यह मानसिक शांति का स्रोत होती है। जब किसी बुजुर्ग को यह पता होता है कि अगला महीना कैसे चलेगा, दवाइयों का खर्च कैसे निकलेगा या किसी आपात स्थिति में हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी, तो उसका आत्मसम्मान बना रहता है। नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह आत्मसम्मान लौटाती है। यह कहती है कि आपने देश के लिए जो किया उसका मूल्य अब आपको महसूस होगा। अब बात फिर से उस बकाया राशि की ओर जाती है जो लंबे समय तक एक अधूरी कहानी बनी रही। 18 महीने का एरियर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था बल्कि उन महीनों की याद थी जब महंगाई बढ़ती रही और आमदनी स्थिर रही। कई परिवारों ने उस दौर में अपने छोटे छोटे सपनों को टाल दिया, कई जरूरतों से समझौता किया। अब जब यह राशि चरणबद्ध तरीके से लौटने जा रही है तो यह सिर्फ पिछली भरपाई नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक सांस लेने की जगह भी है। लोग अपने पुराने कर्ज चुकाने की योजना बना रहे हैं, कोई घर की मरम्मत का सोच रहा है तो कोई बच्चों या पोते पोतियों के लिए कुछ सुरक्षित करना चाहता है। इस पूरे बदलाव का एक और पहलू भी है जो शायद तुरंत दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत गहरा असर डालता है। यह भरोसा कि अगर आप संगठित होकर अपनी बात रखते हैं तो व्यवस्था सुनती है। पेंशन धारकों की मांगे सालों से फाइलों में घूम रही थी, लेकिन आखिरकार उन्हें वह स्थान मिला जहां फैसले होते हैं। इससे आने वाली पीढ़ियों को भी यह संदेश जाता है कि अधिकार मांगना गलत नहीं है और धैर्य के साथ किया गया संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। नई व्यवस्था में चिकित्सा सुविधाओं और न्यूनतम सुरक्षा को लेकर भी जो संकेत मिले हैं वे भविष्य के लिए उम्मीद जगाते हैं। उम्र के साथ स्वास्थ्य सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है और अगर इलाज की चिंता कम हो जाए तो जीवन कहीं ज्यादा सहज हो जाता है। यही वजह है कि इन सुधारों को सिर्फ आर्थिक सुधार कहना अधूरा होगा। यह सामाजिक सुरक्षा के दायरे को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम है जो आने वाले समय में और व्यापक रूप ले सकता है। अब धीरे धीरे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि यह बदलाव किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। इसका असर उन कर्मचारियों पर भी पड़ेगा जो अभी सेवा में हैं। उन्हें अब यह साफ दिखाई देता है कि लंबे समय तक ईमानदारी से काम करने और नियमित योगदान देने का फायदा मिलेगा। इससे न सिर्फ पेंशन व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि काम के प्रति भरोसा और समर्पण भी बढ़ेगा। जब भविष्य सुरक्षित दिखता है तो वर्तमान में काम करने का उत्साह अपने आप बढ़ जाता है। इन सभी बातों को जोड़कर देखें तो एक नई तस्वीर उभरती है। एक ऐसी तस्वीर जहां पेंशन को बोझ नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जा रहा है, जहां बुजुर्गों को यह एहसास कराया जा रहा है कि वह अभी भी समाज के सम्मानित स्तंभ हैं। यह बदलाव रातों रात नहीं आया, इसके पीछे सालों की मांग, चर्चाएं और विचार विमर्श रहे हैं। लेकिन अब जब यह जमीन पर उतर रहा है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आने वाले समय में जब यह सभी फैसले पूरी तरह लागू हो जाएंगे तब शायद पेंशन धारकों की बातचीत का स्वर बदलेगा। जहां पहले चिंता और निराशा होती थी वहां अब योजनाएं और उम्मीदें होंगी। यही इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी सफलता है। यह सिर्फ नियमों में बदलाव नहीं बल्कि सोच में बदलाव है और जब सोच बदलती है तो जीवन की दिशा भी बदलती है। यही कारण है कि आज यह कहना गलत नहीं होगा कि पेंशन धारकों के लिए यह दौर एक नए अध्याय की शुरुआत है जहां सम्मान, सुरक्षा और स्थिरता तीनों एक साथ चलेंगे। और इसी क्रम में जब यह एहसास गहराता चला जाता है कि अब हालात सच में बदल रहे हैं तो पेंशन धारकों के मन में सिर्फ आज की राहत नहीं बल्कि आने वाले कल की एक साफ तस्वीर बनने लगती है। अब उन्हें हर सुबह अखबार खोलते समय यह डर नहीं सताता कि कहीं फिर कोई नकारात्मक खबर ना मिल जाए, कहीं फिर कोई फैसला टल ना जाए। अब बातचीत का विषय शिकायतें नहीं बल्कि योजनाएं बनने लगी हैं। कोई सोच रहा है कि अब इलाज को टालना नहीं पड़ेगा, कोई यह महसूस कर रहा है कि अब बच्चों पर निर्भरता थोड़ी कम होगी और कोई पहली बार यह मानने लगा है कि बुढ़ापा बोझ नहीं बल्कि सुकून का समय भी हो सकता है। दरअसल पेंशन धारक की जिंदगी को अगर भीतर से समझा जाए तो सबसे बड़ा संघर्ष पैसों की कमी से ज्यादा अनिश्चितता का होता है। यह अनिश्चितता कि अगले साल क्या होगा, महंगाई कितनी बढ़ेगी, दवा का खर्च कैसे निकलेगा और अगर कोई आपात स्थिति आ गई तो क्या होगा। अब जो फैसले सामने आए हैं वे इसी अनिश्चितता को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। उम्र के साथ मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन सिर्फ प्रतिशत की बात नहीं है, बिल्कुल यह भरोसा है कि जैसे जैसे जरूरतें बढ़ेंगी व्यवस्था भी साथ निभाएगी। इस बदलाव का मनोवैज्ञानिक असर भी बहुत गहरा है। जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसे उसकी मेहनत के अनुसार सम्मान मिल रहा है तो उसका आत्मविश्वास अपने आप लौट आता है। कई पेंशन धारकों ने सालों तक यह महसूस किया कि उनके योगदान को धीरे धीरे भुला दिया गया है। अब वही लोग गर्व के साथ यह कह पा रहे हैं कि देश ने आखिरकार उनकी सेवा को महत्व दिया। यह गर्व किसी भी रकम से बड़ा होता है क्योंकि यह जीवन के उस पड़ाव पर मिलता है जब सम्मान की सबसे ज्यादा जरूरत
होती है। अब जरा उस पीढ़ी के बारे में सोचिए जो अभी सेवा में है। वे लोग जो रोज दफ्तर जाते हैं, मेहनत करते हैं और भविष्य को लेकर मन में सवाल रखते हैं। जब वे देखते हैं कि रिटायर हो चुके लोगों के लिए इतने बड़े और सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं तो उनके भीतर भी एक भरोसा पैदा होता है। उन्हें यह लगता है कि अगर वे भी ईमानदारी से काम करेंगे, लगातार योगदान देंगे तो उनका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इस तरह यह बदलाव सिर्फ आज के पेंशन धारकों तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी व्यवस्था में विश्वास पैदा करता है। धीरे धीरे यह भी साफ हो रहा है कि पेंशन को लेकर जो 3 बड़ी मांगे सालों से उठती रही थी उन पर अब गंभीरता से विचार हो रहा है। न्यूनतम पेंशन का मुद्दा हो, चिकित्सा सुविधाओं का सवाल हो या वेतन सीमा से जुड़ा विषय, अब यह सब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रह गया है। भले ही हर मांग एक ही झटके में पूरी ना हुई हो, लेकिन दिशा साफ है और जब दिशा सही हो तो मंजिल देर सबेर मिल ही जाती है। इस पूरे बदलाव में सबसे अहम बात यह है कि अब पेंशन को दया या सहायता के रूप में नहीं बल्कि अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। यह सोच अपने आप में एक क्रांति है। जब व्यवस्था यह मान लेती है कि पेंशन धारक ने जो पाया है वह उसका हक है, तब फैसले भी उसी सम्मान के साथ लिए जाते हैं। यही कारण है कि अब लिए जा रहे निर्णयों में मानवीय पहलू साफ झलकता है। उम्र, स्वास्थ्य और जीवन की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखकर नियम बनाए जा रहे हैं। कई पेंशन धारकों के लिए यह समय भावनात्मक भी है। उन्हें अपने संघर्ष के दिन याद आते हैं जब वे दफ्तरों के चक्कर काटते थे, झापन देते थे और फिर भी हर बार निराश होकर लौटते थे। आज जब वही लोग अपने बैंक खाते में बढ़ी हुई राशि देखते हैं या आने वाले भुगतानों की खबर सुनते हैं तो आंखों में एक अजीब सा सुकून उतर आता है। यह सुकून इस बात का है कि उनका संघर्ष बेकार नहीं गया। आने वाले महीनों में जब यह सभी फैसले जमीन पर पूरी तरह लागू होंगे तब इसका असर और भी साफ दिखाई देगा। बाजार में, परिवारों में और समाज में बुजुर्गों की भूमिका को देखने का नजरिया बदलेगा। जब आर्थिक चिंता कम होती है तो इंसान ज्यादा खुलकर जीता है। वह समाज से जुड़ता है, अनुभव साझा करता है और आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देता है। यही वह सकारात्मक चक्र है जो इन फैसलों के जरिए शुरू हो रहा है। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि पेंशन धारकों के लिए यह सिर्फ राहत का दौर नहीं बल्कि पुनः सम्मान पाने का दौर है। यह वह समय है जब उन्हें यह महसूस कराया जा रहा है कि देश ने उन्हें भुलाया नहीं है। उनका योगदान आज भी मायने रखता है और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सार है कि जब एक समाज अपने बुजुर्गों को सम्मान देता है तो उसका भविष्य अपने आप मजबूत हो जाता है। यही भावना इस बदलाव की आत्मा है और यही भावना आने वाले समय में पेंशन व्यवस्था को और बेहतर बनाएगी।